बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। तो हम ऐसे देश की ओर देख रहे हैं जहाँ पर इस्लाम कभी छुपे रूप से, कभी खुलकर आज अपने सामने है। तो मूर्ति भंजन करना, मूर्तियाँ तोड़ना, ये एक उसके ओरिजिनल इस्लाम व्यू के अंदर है, इस्लामिक व्यू के अंदर है। कट्टर जो इस्लामवादी हैं, उनका ये व्यू है। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा है कि गरबा आयोजन में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए। अगर आज हिंदू अपनी आस्था के साथ में देवी की पूजा कर रहा है, तो वहाँ कोई नाचने गाने जा रहा है क्या? अगर मुस्लिम कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं मानते, वो कहते हैं हिंदू धर्म को नहीं मानते, तो क्या वहाँ पर कोई खेल तमाशा चल रहा है क्या? कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वहाँ बैठ के मस्जिद में नमाज पढ़ने की मैंने सीखा हुआ है, क्या मेरी औकात है मैं जाके करूँ? अगर मैं चर्च में जाता हूँ, मैं जीसस के सामने घुटने के ऊपर बैठकर उसकी आराधना करता हूँ, तो मेरे जाने का हक है। अगर मुझे वाइन देंगे तो मुझे लेना पड़ेगा। आप कितना सही देखते हैं इस चीज को? हम तो कहते नहीं सेकंड क्लास सिटीजन बनो, हम कहते नहीं कि आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दुर्गा पूजा से पहले ही कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा कि हम किसी पर भी कोई चीज फोर्स कर सकते। कई लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, तो इसके लिए कोई किसी पे तो हफ्ता तो नहीं है। एक्सेप्टेंस कहाँ होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ये तो जिहादी सोच है, माइंडसेट है। हिंदू तो वहीं का था जहाँ का वो मुसलमान भी हिंदू बना था, लेकिन उसको इस प्रकार से 1975 के बाद धीरे-धीरे उसको डीरेसिनेट किया गया। वही सऊदी पेट्रो डॉलर से आज खुद इस बात से हट गए हैं कि वहां से सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, तो बात तो वहां से शुरू होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नवरात्र और दुर्गा पूजा एक ऐसा समय है जो हम सबकी धार्मिक आस्थाओं से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन ठीक इन्हीं त्योहारों से पहले कुछ तनाव या वाद विवाद की जब खबरें सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है हम सबकी भावनाएं आहत होती। बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, क्योंकि क्या एंगल बनता है, अलग-अलग सोसाइटीज़ का खास तौर पे इस पर क्या कोट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रतन शारदा जी मौजूद हैं, जो कि लेखक हैं, RSS से हैं, टीवी पैनलिस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार भावना जी। जी, नमस्कार। सर, हाल-फिलहाल में बांग्लादेश से एक खबर सामने आ रही है और ये खबर लगातार सुर्खियों में है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा की मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ की जा रही है। लगातार हिंदू मंदिरों के साथ तोड़-फोड़ की जा रही है। आप जानते हैं नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुओं का एक बहुत ही पावन पर्व है, जिससे कि हम सबकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। क्या इसको हम किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बांग्लादेश से ये खबर आज नहीं, ठीक दुर्गा पूजा से पहले लगातार कई दिनों से सामने आ रही है। भावना जी, बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो केवल आज हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कभी-कभी संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ भूल जाते हैं। मैं हुँ, आपको एक एपिसोड बताता हूँ जो कि 1971 में हुआ। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद हुँ, 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ढाका में रमना काली मंदिर को ध्वस्त किया। 120 फुट हुँ, ऊँची उसकी उसका गुम्बद था, वो सारा तोड़ा। और उसको जब हिंदुओं ने शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि उसको दोबारा बनवा दीजिए, अब तो पाकिस्तानी आर्मी निकल गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तो उन्होंने बात जी, नहीं मानी और उन्होंने पूरा मंदिर बुलडोज़र से जो बचा-खुचा था गिरा दिया और वहाँ पर एक पार्क बनाया जिसका नाम रखा सुहारवर्दी के ऊपर। कौन सुहारवर्दी? बुच्चर ऑफ बंगाल, डायरेक्ट एक्शन का हुँ, डायरेक्टर, और उसके बाद में पाकिस्तान बनने के बाद में उसका प्रमुख व्यक्ति। और ये परसिक्यूशन हिंदुओं का उसके बाद रुका ही नहीं। लगभग हुँ, 30% हिंदू थे जो घटते-घटते आज 9% के आस-पास हैं या 10% है, इसके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन है। चाहे वो हुँ, चकमा बुद्धिस्ट हों, उनके साथ वही किया, ट्राइबल्स के साथ वही किया। तो वो कड़ी हुँ, 1971 में भी थी, उसके पहले भी थी और ये लगातार चलता रहा। लेकिन ये जो भाव है कि मंदिर हुँ, काली का टूट गया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ, ये आप जानती हैं। और कैसे नमक छिड़का जाता है कि सोहरावर्दी के नाम पे मुजीबुर रहमान के समय बनाया गया। और हुँ, हम माने कि भई सेक्युलर था बांग्लादेश, तो एक और उदाहरण देता हूँ। अब्दुल मन्नार अहमद, मंसूर हुँ, अहमद, ये पहले मुस्लिम लीग के थे, फिर ये अवामी लीग के बड़े लीडर बन गए। इन्होंने कहा अच्छा, कि बांग्लादेश जो है वो एक्सटेंशन है लाहौर रेज़ोल्यूशन का, क्योंकि लाहौर रेज़ोल्यूशन में मुसलमानों को अलग देश मिलना चाहिए ये कहा था, पाकिस्तान केवल बनना चाहिए ऐसा नहीं कहा था।
तो ये उसी हुँ, का भाग है। और उसके बाद में आज़ादी के बाद में 1972 में जनवरी में मौलाना भसानी, जो कि अवामी लीग के वन ऑफ द प्रोमिनेंट आइडियोलॉग्स थे, शेख मुजीबुर रहमान के हुँ, खास व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, "असम इज़ माइन, वेस्ट बंगाल इज़ माइन, त्रिपुरा इज़ माइन टू, अंटिल these regions हुँ, are liberated back from India, neither the liberation of Bangladesh nor its map is complete." और उसके बाद में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप अगर आप देखेंगी, आपको आश्चर्य होगा। ये मैं जो हुँ, कोट कर रहा हूँ, ये द जॉय बांग्ला बांग्लादेश डिसेप्शन, ये एक प्रोफेसर कौशिक बंदोपाध्याय और देवव्रत की लिखी पुस्तक है। ऐसे बहुत हुँ, सारे उदाहरण हैं। बंगाली नेशनलिज़्म भी एक झूठ फैलाया गया, क्योंकि बंगाली नेशनलिज़्म था ही नहीं। उसका एक छोटी-सी आपको उदाहरण देता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, बांग्लादेश मुसलमानों के बारे में 1990 में उन्होंने हुँ, कहा था, जब हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही थी, उन्होंने कहा, "मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री एट सम टाइम बिकेम मुस्लिम बंगाली, then अच्छा, Bengali Muslims, and then Bengali. Now हुँ, again, they are reverting back from Bengali to Bengali Muslim, and from Bengali हुँ, Muslim to Muslim Bengali, and from Muslim हुँ, Bengali to Muslim। ये बहुत ही महत्व की बात है, इसको आप दोबारा भी प्ले कर सकते हैं, इतने इम्पोर्टेंट ये जो बात कही है। तो हम ऐसे हुँ, देश की ओर देख रहे हैं, जहाँ पर इस्लाम कभी छुपे रूप से, कभी खुलकर आज अपने सामने है। तो हुँ, मूर्ति भंजन करना, मूर्तियाँ तोड़ना, ये एक उसके ओरिजिनल इस्लाम व्यू के अंदर है, इस्लामिक व्यू के अंदर है। कट्टर जो इस्लामवादी हैं, उनका ये व्यू है, और बड़ा पका हुँ, हुआ व्यू है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और बांग्लादेश में अच्छा, आपको याद होगा, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल, एक मुस्लिम हुँ, व्यक्ति बाद में पकड़ा गया, जिसने कुरान देवी के पैरों में रखी, और उस हुँ, डेसेक्शन को मान के वहाँ पर सारे देश में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मारे गए। और इतना ही हुँ, नहीं, जब कश्मीर में हज़रत बल का इंसिडेंस हुआ था, उसका रिपरकशन बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ हिंदुओं को मारा गया था। यानी कोई भी बहाना मिले, मुसलमान हिंदुओं को मारना, उनके मंदिर तोड़ना, राम हुँ, जन्मभूमि की बात तो हुआ ही हुआ। तो ऐसे इतिहास हुँ, की आप बात कर रही हैं, इसके लिए केवल इस बार उसपे हमला हो रहा है। इसको अगर आप कल देखने जाएँगे, उसका अपने को सही उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको पूरी भूमिका बताई। हुँ। रतन जी, क्योंकि आपने पूरी तरह से बहुत संक्षेप में आपने बताया, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए, मैं आपके सामने कुछ और भी अभी हाल-फिलहाल में कुछ और भी खबरें ऐसी आई हैं, जो कि इस तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। टेरिटरीज़ की तो हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, देश जो हैं अलग-अलग टेरिटरीज़ में अलग-अलग लाइन्स में बँटे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदू समाज के जो देवी-देवता हैं, उनके साथ पहले भी मज़ाक किया गया है। पहले भी अलग-अलग तरीके की जो भद्दे मज़ाक हैं उनके साथ किए गए हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या इसके ऊपर कोई एक डिप्लोमेसी का कोई स्टेप नहीं होना चाहिए? देखिए, आप एक ऐसे देश से बात कर रहे हैं, जो अपने को इस्लामिक मुल्क डिक्लेयर कर चुका है, और हुँ, इस्लामिक मुल्क में मूर्ति पूजा शिर्क है, और जो नॉन मुस्लिम है, हुँ, वो काफ़िर है। उसको अपने अधिकार, उनका कोई अधिकार नहीं है, और क्योंकि वो मूर्ख है, क्योंकि वो अनसिविलाइज़्ड है, क्योंकि वो मूर्तियों की पूजा करता है, हीथन है, हुँ, इसलिए उसका अपमान करना एक स्वाभाविक उसका स्वभाव है, ये जिहादी विचार का। और भारत कैसे रोकेगा? भारत क्या वहाँ पर जाके इंटरफियर करेगा? क्या भारत वहाँ पर जाके इसका कोई एक्शन ले सकता है? आज के ज़माने में मिलिट्री एक्शन इस तरह का सोचना, ये एक इम्प्रैक्टिकल बात है। अगर हुँ, अगर रास्ते खुले होते, जैसे कि रास्ते खुले हुए थे हसीना के समय, तो उस समय इसको हुँ, रोका जा सकता है। उसने बहुत रोका। मैं मानता हूँ कि हसीना जो थी, वो दीवार थी, मुस्लिम एक्सट्रीमिज़्म, जो कि इनके अलग-अलग हुँ, समय पे जो भी विद्रोह हुए, सैनिक आए, जिस प्रकार से उन्होंने एंटी हिंदू वातावरण रखा और इस्लामिस्ट वातावरण फैलाया, उनके ऊपर जो एक दीवार थी, वो शेख हसीना थी। और उसके जाने के और उसके होते हुए आपको याद होगा कि कई बार टेरर के अटैक हुए, उन्होंने सब टेररिस्टों को फांसी पे चढ़ाया। उसने कई हुँ, ऐसे संस्थाओं को बैन किया। उसके जाते हुँ, ही उसके बल्कि जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये यूनिवर्सिटी के एजिटेशन से बहाना था, ये केवल एक कवर था। करने वाले पीछे हुँ, वही सारे जिहादी ताकतें थी, जो वहाँ पर सालों से पनप रही थी, और शेख हसीना का के विरुद्ध थी, क्योंकि वो कुछ न कुछ तरीके से सेक्युलर कुछ हद तक नियम पाल रही थी, और बाकी धर्मों और पंथों को भी स्थान दे रही थी, उनको उनकी हुँ, सुरक्षा कर रही थी। उसके जाते ही खुला मैदान मिल गया। तो उस खुले मैदान में हुँ, हर साल ये होता है, सालों-साल होता है। अगर आप पढ़ेंगी, तो लड़कियों को उठा लेना, लड़कियों का रेप करना, घर तोड़ना, अपमान करना, ये पूरे लगातार साल भर न्यूज़ आते हैं। मुझे आपको आज आप देख रहे हैं, मुझे आश्चर्य है, आप सोशल मीडिया पे जाएँगे तो आपको दिखेगा, हर हफ्ते आपको ऐसे हुँ, न्यूज़ मिलेंगे
क्योंकि हुँ। मानसिकता का प्रश्न है ये। और ये मानसिकता उस पर जिहादी हाँ, मानसिकता से आती है जिसमें अन्य लोगों को सेकंड क्लास सिटिज़न, थर्ड क्लास सिटिज़न माना जाता है। हुँ। ये आपने मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपने बात कही है कि ये एक जो माइंडसेट है, ये जिहादी माइंडसेट है। लेकिन यहाँ तो ना तो हिंदू को करना चाहिए एक भद्दा मज़ाक, ना ही मुस्लिम्स को करना चाहिए। एक और अभी हाल-फिलहाल में क्योंकि दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा है कि गरबा आयोजन में सिर्फ़ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए। और गैर मुस्लिम इनमें गैर हिंदू जो हैं, वो अगर इनमें भाग लेना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको अंदर जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बाँधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। मेरा एक ही सवाल है आपसे कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, क्या दोनों में से किसी को भी ये हक है कि एक-दूसरे के मज़हब या एक-दूसरे के धर्म को लेकर के इस तरीके की एक बाउंड्री बना दी जाए या इस तरीके का दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाए जाएँ या किसी तरह का कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती की जाए, जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में विश्व हिंदू परिषद ने कहा है? देखिए भावना जी, आप मूर्ति तोड़ना, लड़कियों को उठाना, उनका रेप करना, इसको आप बहुत आसानी से नवरात्रि में मुसलमानों के प्रवेश को न उसके साथ होने का कंपैरिज़न कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुःख है इस बात का। क्योंकि नहीं सर, मैं कंपैरिज़न एक बिल्कुल मिनट नहीं कर सुन रही हूँ। लीजिए, सुन जी, लीजिए, हुँ, जी, सुन लीजिए, जी, क्योंकि आपने हुँ, समानता दिखाई ना, वो समानता बहुत गलत हुँ, है। एक तरफ हुँ, लड़कियों की, औरतों की इज़्ज़त लूटी जा रही है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, हुँ, केवल इसलिए कि हिंदू हैं। दूसरी हुँ, ओर एक हिंदू त्योहार है जिसके अंदर जो उस देवी को मानता है, आफ्टर ऑल गरबा, ये कोई हुँ, डांसिंग फेस्टिवल नहीं है। जिस हुँ, प्रकार से कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि चामुंडेश्वरी देवी ये तो हिंदू देवी नहीं है, उसने कहा हुँ, विजयादशमी ये तो हिंदू त्योहार नहीं है। इस तरह से आप हुँ, हिंदू त्योहारों को, हिंदू मान्यताओं को कि इस प्रकार से अपमानित करेंगे, अपमान वो है। अगर आज हुँ, हिंदू अपनी आस्था के साथ में देवी की पूजा कर रहा है, तो वहाँ कोई नाचने-गाने जा रहा है क्या? अगर मुस्लिम कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं मानते, वो कहते हैं हिंदू धर्म को हुँ, नहीं मानते, तो क्या वहाँ पर कोई खेल म तमाशा चल रहा है क्या? पूजा का स्थान है। अगर आप उस देवी-देवता हुँ, को मानते हैं, आपका स्वागत है, अगर नहीं मानते तो स्वागत नहीं है। यानी आप हुँ, बोलेंगे हम नहीं मानते, लेकिन वहाँ जाके आप बोलेंगे हमको नाचना है लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में। ये जो भावना है ना, इस भावना को समझिए कि ये जो नवरात्रि है, ये बहुत बड़ा देवी की शक्ति की उपासना के 9 दिन है। ये कोई हुँ, सेलिब्रेशन, कोई डांस वगैरह का सेलिब्रेशन नहीं है जैसा हम मानने लग गए हैं। जहाँ भी ये करते हुँ, हैं, वहाँ भी मूर्ति होती है, आरती होती है, सब कुछ होता है। उसको आप हुँ, करेंगे कि विश्वास नहीं है आपका, हम क्या मस्जिद में जाके कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो मस्जिद के लायक नहीं है? हम भी नहीं करेंगे, करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं चर्च को हुँ, नहीं मानता, अगर मैं जाके जीसस के सामने घुटने नहीं टेक सकता हूँ चर्च में, मैंने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हुँ, वो उनकी भावना है। अगर मैं उस भावना की कदर करता हूँ, मैं जाऊँ, वरना मैं ना जाऊँ। तो हुँ, जैसे मेरा हक नहीं है किसी के भावना को या उसकी उसकी विश्वास को समझे बिना वहाँ जाने का, उसका इज़्ज़त किए बिना, कोई मेरे यहाँ हुँ, पर बिना इज़्ज़त के उस नवरात्रि के गरबे में आने की आवश्यकता क्या है? वो करें ना अन्य प्रोग्राम, वो करें डांस प्रोग्राम, सबको बुलाएँ, स्वागत है उनका। हुँ। लेकिन सर यहाँ पे आपने कहा मैंने बिल्कुल समानता इसमें नहीं जताई है, क्योंकि हम यहाँ पे माइंडसेट की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पूरे अपने कहीं न कहीं पे अपने इंटरेस्ट के साथ। ऐसे लोगों के लिए भी क्या ये कंडीशंस लगाना ठीक है? क्या राम मंदिर के उद्घाटन में मुसलमान नहीं गए थे? उनको रोका था किसी ने? और जो मुस्लिम जाना चाहता है, देवी की आराधना करना चाहता है, तो स्वागत है। तो अगर कहा विश्व हिंदू परिषद ने कि तिलक लगा लीजिए, कलेवा बाँध लीजिए, तो उसमें क्या गलत है? अगर आपकी श्रद्धा है तो आप हुँ, बाँधेंगे, आपकी श्रद्धा है तो आप करेंगे। अगर हुँ, वो नहीं करेंगे लेकिन आपको डांस करने जाना है, ये तो मैच नहीं करती ना बात। जैसे मैंने कहा, अगर हुँ, मैं वहाँ बैठ के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की मैंने सीखा हुआ है या मेरी औकात हुँ, है मैं हुँ, जाके करूँ। अगर मैं चर्च में जाता हूँ, मैं जीसस के सामने घुटने के ऊपर बैठकर उसकी आराधना करता हूँ, तो मेरे जाने का हक है। अगर मुझे वाइन हुँ, देंगे तो मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि एक मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन जनाज़े में गया था, उनकी शोक हुँ, हुँ, सभा थी, वहाँ पर पादरी ने सब भाषण दिया, बड़ा हमारी कोलीग थी वहाँ, उसके भाषण में हम गए। लेकिन जब वाइन और हुँ, ब्रेड बाँटी के हमें नहीं दी गई, हमने बुरा नहीं माना। उनको पता है कि हुँ, हम क्रिश्चियन नहीं है, तो हमने बुरा नहीं माना। ये तो हुँ, इज़्ज़त करने की बात है ना एक-दूसरे की भावना को। उसको आप सोचें कि कोई भी ऐसा मुसलमान कहीं भी जाने से रुका नहीं है, चाहे मंदिर है, जहाँ भी है, जहाँ वो श्रद्धा की हुँ, तरह श्रद्धा से जाता है और दर्शन करता है। इंक्लूडिंग लेटेस्ट राम मंदिर आपके सामने है, उसमें तो विश्व हिंदू परिषद वाले थे ना, हुँ, और हुँ, हुँ। उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्होंने उनको इनवाइट किया। सर यहाँ पे एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम, आप कितना सही देखते हैं इस चीज़ को?
कितना सही या कितना गलत? आपकी डेफिनेशन क्या है? बहुत फ़र्क है। सिंस आपने कहा ही है, तो आप हुँ, बांग्लादेश बंगाल छोड़ दीजिए, बांग्लादेश का कट्टर मुस्लिम कैन हुँ, बी इक्वल टू द कट्टर हिंदू ऑफ भारत इन व्हाट वे? क्या हुँ, किसी किसी हिंदू ने जाके किसी की मस्जिद पे इसलिए हमला किया कि अज़ान आ रही है, वो कानून के पास गया। क्या किसी हिंदू ने हुँ, क्या मुस्लिम को इसलिए मारा कि मुस्लिम है, या संगठनात्मक रूप से ऑर्गेनाइज़ तरीके से क्राइम हुआ, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइज़्ड है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको कट्टरता के साथ मत जोड़िए। क्योंकि हिंदू कितना भी कट्टर होगा कि दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, दूसरे पंथ का विरोध इसलिए नहीं करता कि पंथ को नहीं मानता, वो कहता है मेरा पंथ भी हुँ, सही, तुम्हारा पंथ भी सही। कौन-सा हिंदू है जो कहता है कि ये पंथ गलत है, केवल मेरा पंथ सही है, तुम्हें जीने का हक नहीं है? कौन-सा हिंदू ये हुँ, कहता है कि ओनली माय वे और हाईवे? कौन-सा हिंदू कहता है कि आप अगर मेरा धर्म नहीं मानते, भारत के अंदर तो आपको रहने का हक नहीं है, आप पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, कोई नहीं कहता। हुँ, इसलिए हुँ। ये कहना कि कट्टर हिंदू वर्सेस कट्टर हिंदू, आप दोनों की डेफिनिशन मिक्स कर रही हैं। डेफिनिशन ही मैच नहीं करती दोनों की। नहीं सर, क्योंकि मैंने हमारी आपसे कट्टरता क्या है दोनों कि के सारे बीच का पंथ फ़र्क समान है, समझना। सारे सत्य जी। समान है, ये हमारा पंथ है, हुँ, ये हमारा कट्टरपन है, तो ये हुँ, कट्टरपन में तो किसी का अपमान है नहीं। हम तो हुँ, कहते नहीं सेकंड क्लास सिटीज़न बनो, हम कहते नहीं कि आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो-जो करना चाहिए करिए, मेरी आस्था को मेरी इज़्ज़त करने दीजिए, आपकी आस्था की मैं इज़्ज़त करता हूँ। ये कट्टरता हुँ, हिंदू की है, और इसके सामने बांग्लादेश का आपने जहाँ से कहानी शुरू की, बातचीत शुरू की, वहाँ का कट्टरपना जी। देख लीजिए। लेकिन सर एक और मेरी चीज़, क्योंकि हम यहाँ पे बंगाल की बात भी करेंगे, क्योंकि बंगाल में काली पूजा होती है और वहाँ पे एक काली मंदिर में बलि भी दी जाती है, जहाँ पे खुद प्रसाद के रूप में उस बलि का प्रसाद बाँटा जाता है। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में दुर्गा पूजा से पहले ही कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है, हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा कि हम किसी पर भी कोई चीज़ फ़ोर्स कर सकते हैं या कोई चीज़ थोप सकते हैं अपना माइंडसेट। ये कहाँ तक ठीक है या गलत है, आप कैसे देखते हैं इसको? हिंदू धर्म में बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, कोई किसी को गलत नहीं कहता, ना तो वो जो बलि देते हैं, ना वो जो प्योर वेजिटेरियन रहते हैं नवरात्रि में, दोनों अलग-अलग प्रकार के हुँ, हिंदू हैं। हुँ, बंगाल के अंदर मछली भी और इस तरह की चीज़ें प्रसाद में दी जाती है, जो कि बाकी भारत में नहीं होता। तो उनका हुँ, अपना तरीका मनाने का, हमारा अपना, बाकी भारत का अपना तरीका है। कई लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, तो इसके लिए कोई किसी पे थोपता तो नहीं है। और अगर कहीं पर प्योर वेजिटेरियन वहाँ पर मनाया जाता है, कोई बंगाल में तो नहीं कहेगा कि बुच्चा शॉप बंद करो, क्योंकि बंगाल में सभी खाते हैं। लेकिन जहाँ पर वैष्णव विचार से पूर्ण श शा एक सा जिसको कहते हैं सात्विक तरीके से, वैष्णव तरीके से कोई उत्सव मनाता है, और वहाँ कहता है कि 10 हुँ, दिन या 9 दिन ये मत करो, तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। और क्या हम कहते हैं कि भई ये बकरीद बंद करो? हम केवल कहते हैं कि बकरीद, ये अगर आपको बलि बुरी लगती है, तो जो लाखों बकरे हुँ, मारे जाते हैं, उसको काटना बंद करिए आप। हम लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं हुँ, करते, हम तो कहते नहीं है वीगन की तरह कि जाके ज़बरदस्ती रोक दो। जिस वीगन ने कहा था उसकी तो पिटाई हो गई थी। तो हुँ, ये जो जिस तरह से आप कंपेयर कर रही हैं ना, कंपैरिज़न भी गलत है। बहुत सारा हुँ, हिंदू समाज बलि देता था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी ने बलि देना बंद कर दिया। कुछ केंद्र बचे हैं, हुँ, नेपाल में है, बंगाल में होंगे, लेकिन उसको आप कंपेयर करेंगे कि वो क्योंकि करते हैं इसलिए सारा समाज उसको माने, ये भी गलत है। हम तो हुँ। प्रार्थना ही करते हैं, हम तो ज़बरदस्ती नहीं करते। बांग्लादेश से हमने शुरुआत की। ये ना सिर्फ़ बांग्लादेश में, बल्कि मुझे लगता है कई-कई जगह पे इंडिया में भी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। कितना सही या किस हद तक ये चीज़ें एक सेफ़र साइड पे हम देख सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरीके के डिस्प्यूट्स या हालात चल रहे हैं, अलग-अलग देशों में भी, कहाँ तक लेकर के जा सकती हैं ये चीज़ें हमें? देखिए, सारे मुस्लिम को आप एक साथ मुस्लिम कम्युनिटी मत कहिए। आई एम ऑलवेज़ वेरी केयरफुल, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो हुँ, कट्टरवादी मुसलमान हैं और उनके जो मौलवी हैं, जो कहते हैं कि केवल मेरे मार्ग से देश चलेगा, यहाँ भारत में भी शरिया लागू होना चाहिए, मैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नहीं मानूँगा। ऐसा नेतृत्व करने वाले नेता हैं जो मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। लेकिन क्या सारे हुँ, मुसलमान ऐसे हैं? मैं जानता हूँ कि 1 लाख मुसलमानों ने गौ हत्या बंद करने के लिए, 10 लाख मुसलमानों ने गौ हत्या बंद करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चला के साइन की थी। वो हुँ, मुसलमान कौन है? इसी तरह जो मुसलमान खड़े रहते हैं हिंदुओं के साथ में, या विजयादशमी पे खड़े होते हैं, वो कौन है? तो एक हुँ, मुस्लिम समाज है, एक उसको कट्टरपन पे ले जाने मुल्ला मौलवी हैं। दुर्भाग्य से मल्लपुरम के आगे के दंगों के बाद से लेकर, जहाँ खलीफा को सपोर्ट करने के कारण इतने हुँ, 5,000 से 10,000 हिंदू मारे गए, वहाँ से जो मुल्ला मौलवियों को हमने एक प्राइम स्पेस दे दिया,
हुँ, मुसलमानों की लीडरशिप का, उसके कारण पढ़ा-लिखा मुस्लिम आज तक मुस्लिम समाज में नेता बन के उभर नहीं पाया। जो उभरता है, उसको सारे साइडलाइन कर देते हैं। तो समस्या लीडरशिप की मुस्लिम समाज की नहीं है। उस वर्ग की हुँ, है जो ऐसे मुस्लिम नेता खड़े नहीं होने देता। ऐसा वर्ग है जो डरा के रखना चाहता है मुसलमानों को। इसलिए सारे हुँ, मुसलमान हिंदुओं के विरोधी, सारे हिंदू मुसलमान के विरोधी, सोच गलत है। लेकिन इस तरह के अच्छे तत्वों को साथ में आना चाहिए। इसके लिए मोहन भागवत जी हर तरह के धर्म और पंथ के लोगों को मिलते हैं और समझाते हैं कि हमारे सबकी संस्कृति तो एक ही है। जब ये सोच हुँ, आएगी तो हम एक-दूसरे की बातों का इज़्ज़त करना शुरू करेंगे। हमको लगेगा अगर मेरे पड़ोस में कोई कहता है कि तुम्हारी स्मेल बड़ी खराब आती है, प्लीज़ कम से कम 1-2 दिन तो मत बनाओ फॉर एग्ज़ाम्पल मछली, हुँ, तो हम नहीं बनाएँगे। मैं जिस घर में पहले रहता था, मेरे नीचे एक मराठी था, वो हफ़्ते कई बार मछली बनाता, बड़ी बहुत ही खराब बदबू आती थी, हम उसको रिक्वेस्ट करते थे, तो उसने कई दिन बनाना बंद कर दिया, हफ़्ते में 1-2 दिन बनाता था। हमने सहन किया, हुँ, तो जब एक-दूसरे को सहन करने की, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, झगड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस्लामिक मुल्कों में सऊदी अरेबिया ने भी अपना स्टैंड बदला ना। वही सऊदी अरेबिया जिसने सारी दुनिया में सलाफिस्ट मूवमेंट को पैसे दिए, कट्टरवाद खड़ा हुँ, किया, आज वो खुद अपने पैर पीछे खींच रहा है। अगर समझ उसको आ रही है, उसको पता चल रहा है कि इसके कारण उसका समाज भी टूटेगा और इसके कारण हुँ, विद्रोह होंगे। ईरान में आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जब वहाँ के कट्टर इस्लाम को नहीं मानते। तो कट्टरता किसी भी तरफ फलती-फूलती नहीं है। अंत में मानव अपने आप को आज़ाद पाना चाहता है। जब ये विचार ऐसे लोगों के विचारों को हम महत्व देंगे, उनको अधिक महत्व देंगे, तब ये मुद्दे हुँ, धीरे-धीरे खत्म होंगे। अगर आप केवल टीवी पे आके और जगह-जगह एक विश्ववमन करने वाले मुल्ला मौलवियों को प्राथमिकता देंगे, तब यही होगा हुँ, ना। मैंने ट्रिपल तलाक में ऐसे लोगों को देखा है जो बार-बार आके कहते हैं नहीं हमारे समाज को स्वीकार नहीं है, ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए और उनके विरोध में खड़े मुल्लाओं को देखा है, जिन्होंने उनको गालियाँ भी दी, उनकी बेइज़्ती भी की, चाहे महिलाएँ हो, पुरुष हों। तो हम ऐसे हुँ, लोगों को क्यों बुलाते हैं जो इस तरह का विश्वमन करते हैं? हम क्यों नहीं बैलेंस लोगों को बुलाते हैं जो अपनी बात कहते भी हैं ढंग से और बताते भी कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है। तो जब तक ऐसे लोगों को मीडिया में, ऐसे लोगों को समाज में स्थान हम नहीं देंगे, ये जो बातें बढ़ती जाएँगी। और ये हुँ, बातों को रोकने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है, जो ऐसे तत्वों को महत्व ना दें, मीडिया का जैसे तत्वों को महत्व ना दें और ऐसे लोगों को लाएँ जो बैलेंस भी रखते हैं, जो समाज के साथ हुँ, चल के चलना चाहते हैं, तब उसका रास्ता निकलेगा। ऐसे राजनीतिज्ञ हैं हमारे पास, जिनको साइडलाइन किया गया, आज दोबारा वो आए हैं जो खुल के बात करते हैं, जो हिंदू भी समझते हैं, मुस्लिम मानस भी समझते हैं। उसका इलाज हुँ। ये है कि मिल-जुल के आपस को समझा जाए, एक-दूसरे की इज़्ज़त की जाए। सर आपने यहाँ पे बैलेंस की बात की। एक्सेप्टेंस जो है वो कहाँ से होना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे धर्म और जाति की बात भी कर रहे हैं, अलग-अलग मुल्कों की बात भी चल चल रही है। एक्सेप्टेंस कहाँ होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए? क्योंकि ये तो जिहादी सोच है, माइंडसेट है। लेकिन अगर चाहे हिंदू मुस्लिम के लिए हो या मुस्लिम हिंदू के लिए हो, एक्सेप्टेंस का वो एक पहला पड़ाव क्या होना चाहिए? पहला पड़ाव तो वही है जो हम हिंदू कहते हैं। हुँ, कि तू तेरा भी सच, मेरा भी सच, तू भी साथ में रह, हम भी साथ में रहेंगे, नहीं तो इतने सारे जो शरणार्थी हमारे यहाँ आए अलग-अलग पंथों से कैसे यहाँ टिकते, कैसे रहते, कैसे उन पनपते और कैसे नर्चर होते। वो तो समझिए आप, हुँ, मुस्लिम तो अटैक होने के पहले केरल में आए थे, कैसे शांति से रह रहे थे उस समय, कैसे अरबी हुँ, व्यापारी आके यहाँ रहते थे, यहाँ सेटल हो गए, कैसे ज्यू आए, कैसे सीरियन क्रिश्चियन आए, किस प्रकार से पारसी आए, सारे यहीं एसिमिलेट हो गए ना, अपना पंथ का भी पालन करते हैं, रहते भी हैं। आपको बथेरे मिलेंगे क्रिश्चियन, मुस्लिम जो हमसे ज़्यादा राष्ट्रीयता की बात करते हैं, क्योंकि ये भूमि भूमि को अपना मान लिया। और लेकिन जहाँ फिर तक ये आज की मानसिकता डेट पहले में कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर के हुँ, अंदर हिंदू तो वहीं का था, जहाँ का वो मुसलमान भी हिंदू बना था। लेकिन उसको इस हुँ, प्रकार से 1975 के बाद में धीरे-धीरे उसको डीरेसिनेट किया गया। वही सऊदी पेट्रो डॉलर से आज खुद इस बात से हट गए हैं कि वहाँ से हुँ, सारे हुँ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो बात तो वहाँ से शुरू हुँ, होगी कि आप व्यक्ति को अपने स्थान पे रहने दें, उसकी उसकी सोच को, उसकी धर्म को, पंथ को पालन करने दें, लेकिन उसके ऊपर एक आइडेंटिटी है भारत की, भारतीयता की। वो जब हम स्वीकार हुँ। करेंगे, तो ये सारे मुद्दे धीरे-धीरे नगण्य हो जाएँगे। हुँ। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस तो हमेशा से रहा है और वो एक नींव भी है। लेकिन फिर क्यों ये बाकी अलग-अलग लोगों को ये शिकायत उनकी रहती है कि हमें आज भी माइनॉरिटी कहा जाता है? पहली तो बात है कि वन वे ट्रैफ़िक नहीं हो सकता। यानी केवल हुँ, हिंदू अगर हाथ में झंडा लेके चले सेक्युलरिज़्म का पूरा वज़न लेके चले और बाकी लोग न माने, ये तो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देश सभी का है, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, सभी को रिस्पेक्टफुल और टॉलरेंट होना पड़ेगा, जबकि भारत में टॉलरेंट नहीं, हम रिस्पेक्टफुल की बात करते हैं, हुँ, सर्वपंथ समभाव की बात करते हैं। माइनॉरिटी का टैग दिया किसने?
माइनॉरिटी आज़ादी के बाद क्यों दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने कहा सेक्युलर है, हम नहीं हुँ, इस्लामवादी, हम नहीं हिंदूवादी, हम वो इस्लाम राष्ट्र है, इस्लाम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम सेक्युलर हैं, तो माइनॉरिटी का दर्जा बना ही कैसे? माइनॉरिटी के लिए स्पेशल राइट्स बने ही कैसे, जब मानते हैं कि माइनॉरिटी है ही नहीं? तो आपने उसी समय आज़ादी के बाद में ही माइनॉरिटी का लेबल, जो कि डिफाइन नहीं किया था, कुछ मत्थों पे मढ़ दिया, उनको इसलिए स्पेशल राइट दिए गए और उनको प्रिविलेज दी गई। और अगर आज वो माइनॉरिटी की स्टैम्प के साथ में सहूलियतें चाहते हैं, तो अपने आप को माइनॉरिटी तो वो कहला रहे हैं, कोई और तो नहीं कहला रहा। हुँ। उनको सोचना पड़ेगा ना, आपको माइनॉरिटी होने के प्रिविलेज भी चाहिए, राइट्स भी चाहिए, लेकिन आपने माइनॉरिटी बोलने पे ऑब्जेक्शन लेंगे। आप माइनॉरिटी टैग से विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन साथ में कहेंगे कि मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो ये जहाँ पर आरक्षण थोड़े लोग हो गए। आरक्षण भी इसी से जुड़ा हुआ है। हुँ। हैं जी? मैं कह रही हूँ आरक्षण का मुद्दा भी कहीं न कहीं पे इसी से जुड़ा हुआ है और आपने कहा नहीं, कि आरक्षण के ज़ाहिर-सी मुद्दे में बात है। फ़र्क है। देखिए, आरक्षण का मुद्दा आरक्षण क्यों आया था? आरक्षण आया था कि सोशली जिनको ऑप्रेस किया गया, सोशली जिनको नेग्लेक्ट किया गया, उनके साथ न्याय होना चाहिए। 500-600 साल तक उन्होंने बहुत सहा, उनको उसके लिए हुँ, कुछ सहारा देना होगा ताकि उस लेवल तक आ सकें। हमें ये हुँ, बताया गया कि क्रिश्चियन और इस्लाम के अंदर ये जातिवाद नहीं होता, इसके अंदर सब समान माने जाते हैं, इसके लिए तुम क्रिश्चियन बनो, इसके लिए तुम मुस्लिम बनो। वो हुँ, क्रिश्चियन और मुस्लिम बन गए। बनने के बाद में उनके अंदर जाति क्यों है? अगर आपने इसी क्लेम के साथ कन्वर्ट किया कि आपके यहाँ सबको समान मानते हैं, फिर मुसलमानों के अंदर, क्रिश्चियनों के अंदर ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की भावना क्यों आती है? पसमंदा और अशरफ की क्यों भावना आती है? बदतर फिरके क्यों होते हैं? क्योंकि एक हुँ, कमी है हमारे सोच में, भारत के लोगों की सोच में कि अब जाति हुँ, वगैरह हमारे अंदर खून में गया हुआ है। और उसको अगर निकालना है तो फिर आप धर्मांतरण मत करिए, आप लड़िए समाज के अंदर, जैसे बाकी वर्ग लड़ रहे हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो एक हुँ, तरफ ऐसा है जिसके पीछे हिस्ट्री है, जिसके कारण उनको रिज़र्वेशन मिला। दूसरी तरफ ऐसा है कि हिस्ट्री ये है कि हम जाति और इसको सबको नहीं मानते, सभी समान हैं। आप कन्वर्ट करते हो फिर कहते हैं हमें भी वो सारे रिज़र्वेशन मिलने चाहिए। ये झगड़ा है। मुझे लगता है सर ये जो हमारी कन्वर्सेशन है नेवर एंडिंग है और आई थिंक यू स्पोक वेरी ब्यूटीफुली ऑन सर्टेन टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद।